नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गरुड़ पुराण से 7वां अध्याय का मृत्यु के बाद बब्रुवाहन प्रेत संस्कार वर्णन सुनाने जा रहा हूं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार नरक का वर्णन सुनकर गरुड़ जी कांपने लगे और भगवान केशव से बोले, मनुष्य के प्रसाद में अथवा जाने अनजाने पाप करने पर कोई ऐसे बताइए उपाय जिससे उसको भय की यातनाएं न सहनी पड़े, जिसकी बुद्धि पाप करने के कारण नष्ट हो चुकी है, इंद्रियों के वशीभूत होकर आत्मा विषय वासनाओं में लिप्त है। ऐसे संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए हे स्वामी, पुराण आदि शास्त्रों से निश्चित ही कोई उपाय बताइए जिससे वे सदगति को प्राप्त कर सकें। श्री विष्णु भगवान बोले, हे गरुण, तुमने लोकहित की दृष्टि से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब सुनो, मैं वह उपाय बताता हूँ जो दुर्गति मैंने पाई है, वह पुत्रहीन पापी मनुष्यों को की है। पुत्रवान धर्मात्मा पुरुष कभी इन दुर्गतियों में नहीं पड़ते। यदि कर्मानुसार घर में पुत्र न हुआ हो तो पहले वह किसी न किसी उपाय से पुत्र प्राप्ति का उपाय करे। वह घर में हरवंश पुराण का पाठ करे या करवाए, सतचंदी का पाठ एवं शिव शंकर की आराधना करे। इन उपायों से बुद्धिमान पुत्र प्राप्त करें। पुत्र की व्याख्या करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो पुन्नाम नामक नरक से और बैतरणी आदि नरकों से उद्धार करे उसे पुत्र कहते हैं। ऐसे पुत्र से पिता को नरक में नहीं जाना पड़ता। एक धर्मात्मा पुत्र से सारे कुल का उद्धार हो जाता है। पुत्र का मुख देख लेने से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करने से देव, पितृ एवं मनुष्य इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य सीधा स्वर्ग जाता है। वेदोक्त विधि से विवाह से उत्पन्न पिता की संतान पिता को सीधे स्वर्ग भेजती है, परंतु रखेल स्त्री से प्राप्त पुत्र से पिता को नरक में जगह मिलती है। पुत्रों के द्वारा किए गए श्राद्ध से पितर सीधे स्वर्ग में जाते हैं। इसमें कोई संशय करने की बात नहीं है। यदि सवर्ण स्त्री से उत्पन्न कोई पिंड आदि देता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। गरुण, यहाँ मैं तुमको एक आख्यान सुनाता हूँ जिसमें औधर्व देह क्रिया का महात्म्य सूचक होता है। त्रेता युग में बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ है। जो महोदयपुर का राजा था वह बड़ा धर्मात्मा, दान देने वाला, साधु सज्जनों का सत्कार करने वाला, यज्ञ आदि द्वारा ब्राह्मणों का पूजन करने वाला, प्रजा को पुत्रवत समझने वाला, क्षत्रिय धर्म परायण, गुणी निपुण एवं परम नीतिज्ञ था। एक बार वह अपनी सेना को लेकर शिकार हेतु वन में गया। वह नाना प्रकार के मृगों से भरपूर था। वहाँ नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। वहाँ राजा ने एक मृग को देखा और उसका शिकार करने हेतु एक बाण छोड़ा। बाण से मृग हताहत हो गया और बाण सहित भागकर छुप गया। मृग के शरीर से बहे खून के सहारे राजा हिरण का पीछा करता रहा। घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते थक जाने पर राजा एक तालाब के किनारे रुक गया। सरोवर में कमल के फूल खिले थे जिनकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। राजा ने जल पिया और थकान दूर की। आगे चलने पर उसे एक बड़ वृक्ष मिला जिस पर पक्षी गुंजन कर रहे थे। राजा बड़ वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वहाँ राजा ने भूख प्यास से पीड़ित, व्याकुल, बिखरे बालों वाले, मैले कुचैले, अत्यंत भयानक, उबड़े लंबे और दुर्बल एक प्रेत को देखा। राजा प्रेत को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वह प्रेत राजा को देखकर प्रसन्न चित्त होकर राजा के पास आकर बोला, हे राजन, आपके दर्शन से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ। आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया हूँ। राजा प्रेत से बोला, हे कृष्ण वर्ण, बड़ा भयानक मुख और ऐसा बड़ा अमंगल प्रेतव्य तुमने किस कर्म के कारण पाया है? तुम कौन हो? तुम्हारा प्रेतत्व किस दान से दूर होगा? मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। हे राजन, मैं आपकी अपनी प्रेत होने के कारण सुनाता हूँ, क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं। इसी आर्याव्रत में धन धान्य से पूर्ण वैदेश नामक एक नगर है। वह राजभवन, देव मंदिर एवं ऊंचे ऊंचे भवनों से शोभायमान है। वहाँ धर्म का निवास है। उसी धार्मिक नगरी में मेरा घर था। मेरा नाम सुदेव है। जाति से वैश्य हूँ। मैं हविष्यांत से देवताओं और पिंडदान से पितरों को संतुष्ट करता था। मैं ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट करता रहता था। मैं दीन, अंध, पंग मनुष्यों को अन्नदान करता रहता था। हे राजन, देव योग से मेरा यह सब कर्म नष्ट हो गया।
इसका कारण सुनिए। इस सब का कारण मेरे घर पुत्र का पैदा न होना था। मेरे कोई संतति बांधव मित्र न था जो मेरी औधर देह क्रिया करता। हे महाराज, 16 मासिक श्राद्ध जिसका नहीं होता उसका प्रेतत्व सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी नहीं जाता है। हे राजन, आप औधर देह क्रिया करके मेरा उद्धार करो, क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु कहा जाता है। हे राजन, आप ऐसा उपाय करें जिससे मेरी प्रेत योनि छूट जाए और मुझे सदगति प्राप्त हो। इसके बदले में मैं आपको मणि रत्न दूंगा। प्यास और भूख आदि दुखों के कारण मुझे प्रेतत्व बहुत ही दुसह लगता है। इस वन में शीतल जल और स्वादिष्ट फल होने के बाद भी मैं इनका उपभोग नहीं कर सकता। हे राजन, यदि मेरी औधर देह क्रिया नारायण विधि से हो जाए और आगे से सब विधियाँ भी वेद मंत्रों से कराएं तो मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने सुना है कि वेद मंत्र, जाप, दान तथा सब जीवों पर दया करना, उत्तम शास्त्र को सुनना, सज्जनों की संगति, विष्णु भगवान की पूजा करने से प्रेत योनि का नाश हो जाता है। अब मैं आपको नारायण बलि विष्णु पूजा का विधान बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। न्याय से एकत्र किए हुए 32 मास के स्वर्ण से नारायण की प्रतिमा का निर्माण कराए। उस प्रतिमा को 2 पीले वस्त्रों से पहना ओढ़ाकर, आभूषणों से सजाकर, सप्त तीर्थों के जल से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित करके नारायण स्रोत से अभिषेक करे। प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामदेव, उत्तर में गदाधर भगवान और मध्य में ब्रह्मा तथा महेश्वर को स्थापित कर गंध पुष्पाद से विधिपूर्वक अलग अलग पूजन करें। फिर प्रदक्षिणा करके हवन से देवताओं को तृप्त करके घी, दूध, दही से विश्वदेव को तृप्त करें। इसके बाद यजमान स्नान कर नारायण भगवान के आगे औधर्व देह क्रिया आरंभ करे। काम, क्रोध, लोभ को त्याग कर विधि पूर्वक श्राद्ध को पूर्ण करें। इसी प्रकार वृस्तोत्सर्ग कर्म करें। उसके बाद ब्राह्मणों को 13 पद दान करें और संध्या दान देकर प्रेत के लिए घटका दान करें। राजा ने पूछा, हे प्रत, घट दान करने की विधि क्या है? प्रेत ने घट दान करने की विधि इस प्रकार बताई। शुद्ध सोने का बना घड़ा, शुद्ध सब घी से पूर्ण कर जल व वरुण, यम, इंद्र और कुबेर आदि लोकपालों का आह्वान कर ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस घट के दान के बाद और किसी दान की आवश्यकता नहीं रहती। ये बड़े बड़े भ्रम इत्यादि पापों को नाश करने वाला दान है। प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए श्रद्धापूर्वक यह घट दान अवश्य करना चाहिए। प्रेत ने राजा को मणि दी और अंतर्ध्यान हो गया। प्रेत के अंतर्ध्यान होने के साथ ही राजा की सेना भी वहाँ पर आ पहुँची। राजा अपनी सेना के साथ नगर को चल दिया। घर पहुंचकर प्रेत के कहे अनुसार राजा ने प्रेत के लिए औधर्व देह क्रिया नारायण विधि से पूरी कराई, जिससे प्रेत को योनि से छूट वह स्वर्ग लोक को चला गया। जो कोई इस पुण्य इतिहास को कहेगा और सुनेगा वह प्रेत योनि से बच जाएगा। जय श्री कृष्ण।